हेलो चिल्ड्रन, चलो आज हम सीखने वाले हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले प्रत्यय जान लेते हैं क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बच्चों, क्योंकि कल एक दिन का गैप है। इसके बाद परसों आप लोग का एग्ज़ाम है हिंदी का, जैसे कि आज आप सबको पता है कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो बच्चों देखो, जब भी किसी भी शब्द के ऊपर मतलब पहले लगता है वो होता है उपसर्ग। जैसा कि नाम से पता है उपसर्ग, आप ऐसे समझो ऊपर, ठीक है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग, जो शब्द के बाद में लगता है वहाँ पर हो जाता है प्रत्यय। तो हम प्रत्यय सीखेंगे। जो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ आप लोग को बच्चों। देखिए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सीधा समझो, कृत प्रत्यय वो होता है जब भी किसी भी क्रिया के अंत में, किसी एक्शन वर्ब के अंत में जो शब्द लगता है वो हो जाता है कृत प्रत्यय। क्या बोला मैंने? किसी भी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो हो जाता है कृत प्रत्यय। और जब प्रत्यय लग जाने के बाद जो नया शब्द तैयार हो जाता है उसको हम बोल देते हैं कृदंत प्रत्यय। समझ बात आ रही है? उसको हम बोल देते हैं कृदंत प्रत्यय, नहीं बोलते, कृदंत शब्द हो जाता है वो कृदंत शब्द कहलाता है। ठीक है, ओके। प्रत्यय तो कृत है ना, कृत प्रत्यय। कृत क्या है? क्रिया के अंत में जब कोई शब्द लगता है, प्रत्यय जब भी लगता है कोई क्रिया के अंत में वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय लगने के बाद जब एक नया शब्द तैयार हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? कृदंत शब्द। आई बात समझ में? कृदंत शब्द कहलाता है। ये गलत है, यहाँ पे शब्द लिख देना। ओके बच्चों, जैसे अभी एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कृत प्रत्यय। अच्छा, ये सब मैंने लिखा है डेफिनेशन उसका, कृदंत। ओके, देखो उदाहरण देखो, हंसने वाला। देखो, हंसना एक एक्टिविटी है, क्रिया है, उसमें हमने क्या लगा दिया? वाला। हंसने वाला। अब एक नया ये पूरा का पूरा शब्द क्या हो जाएगा? कृदंत शब्द हो गया। ये कृदंत एग्जाम में आता है ये सब। ओके देखो अभी सुनो, हंसने वाला, रोने वाला, ओके, ये सब इसका क्या प्रत्यय है? वाला है। अब देखो यहाँ पे कर, चल कर, चलना। चलना क्या है? एक टाइप का वर्ब है ना, तो क्रिया है ना, क्रिया के अंत में क्या लग गया? चल, ये कर लग गया है, तो क्या हो गया? चल कर। पढ़ कर, गतिमान। देखो, दाता, दाता मतलब देने वाला, दाता देना, दाता मतलब देने वाला हो, तो ठीक है, पूरा मिलाने के बाद हो जाएगा देना। देना क्या है? देखो, इसमें एक क्रिया, इसमें ता लग गया, ता प्रत्यय है। दाता, मारता, मारना भी अपने आप में एक वर्ब है, इसमें क्या लग गया? ता प्रत्यय लग गया। तो ये सब क्या है? कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जब भी किसी भी क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। और उससे उस प्रत्यय को लगाने के बाद एक नया शब्द तैयार हो गया, वो क्या हो जाएगा? वो कृदंत शब्द कहलाता है। बस समझ में? जैसे देखो यहाँ पे है गिरी। अब गिरी में सिर्फ री मत लिख देना, गिरी में ई, गिरी, ई लॉन्ग साउंड जा रहा है ना, बड़ी ई की मात्रा, अरे बड़ी ई, ओके, बड़ी ई मतलब डबल ई, समझो ध्यान से, वॉवेल, गिरी। तो इसमें आप री मत लिख देना, प्रत्यय क्या प्रत्यय है? ई, बड़ी ई, ओके। बिगड़ी, बिगड़ी, री, ऐसा री मत निकल देना बाहर, क्या प्रत्यय इसका है? ई, बिगड़ी, ई साउंड जा रहा है ना। चलो अभी समझते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। एक बार फिर से देख लो, जब भी क्रिया के शब्द में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय जो लगने के बाद जो एक नया शब्द तैयार हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कृदंत शब्द कहते हैं। अब देखो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? क्रिया को छोड़ के कहीं पर भी प्रत्यय जो लगता है, क्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी शब्दों में जो प्रत्यय लगता है वही क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। सिंपल है, एक हमने बाहर निकाल दिया क्रिया वाला, वो हो गया कृत प्रत्यय। तद्धित क्या है? क्रिया को छोड़ के किसी भी दूसरे शब्दों में जो प्रत्यय लगता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल देखो, बुढ़ापा, ठीक है, इसमें प्रत्यय क्या है? पा। ये क्या क्रिया है? क्रिया तो है नहीं, तुम ही समझो। लड़कपन, लड़क मतलब लड़का, लड़कपन। अब इसमें क्या है? पन। पन क्या है? पन फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं, ध्यान दो। लड़कपन जैसे बचपन ये सब होता है ना, तो इसमें क्या है? कौन सा प्रत्यय लगा है? पन, पन लगा है। ठीक है, अभी आप देखो, ये क्रिया तो है नहीं, ये सब क्रिया तो है नहीं, खुद से सोचो, ये क्या एक्शन वर्ब है? बिल्कुल नहीं है। ये तो
ये एक्शन है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, क्रिया को अगर क्रिया में लग जाता प्रत्यय तब तो वो कृत प्रत्यय हो जाता, लेकिन ये क्रिया तो है नहीं, ये कोई दूसरा शब्द है, इसमें लग गया प्रत्यय, ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अब देखो गहराई, गहरा, गहरा कुछ इस गहरा, गहराई, तो इसमें क्या है, राई मत लिखना प्रत्यय में, गहराई, आई पूरा ऐसे लिखोगी, आई, ये है प्रत्यय, इसका साउंड भी लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना बुक देख के तो आप समझ में आ जाएगा। गहराई में क्या प्रत्यय है, आई, बड़ी। बुराई में बुराई, आई, देखो आई, आई आ रहा ना, तो ये है। लुहार, लुहार, आर, आर, ठीक है, हार मत लिख देना, लुहार में क्या आएगा, लुहार, साउंड देखो अपना, लुहार, आर, ओके, आ रहा है। सुनार, सुनार, आ का साउंड आ रहा है, फिर आर, ओके। दयालु में देखो, अब ये सीधा सिंपल है, दयालु में सिर्फ लू निकालोगे, दया, अरे सॉरी, कृपालु है, कृपालु में लू निकाल दो, लू, ये नहीं कि आलू लिख दें, उस हिसाब से ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ लू, क्योंकि कृपा अपने आप में एक शब्द बन रहा है अच्छे से, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका, लू, इसका प्रत्यय क्या है, लू। ऐसा ना आपके एग्जाम में आता है कि ये आपको तद्धित प्रत्यय बनाना है, कोई दिया हुआ शब्द है तो कैसे बनाओगे, और कभी कभी पहचानने को दे देता है कि कौन इसमें प्रत्यय है, कैसा प्रत्यय है, ठीक है। देखो दयालु में भी लू, अगर बड़ा हुआ है तो बड़ा हु कर दो, छोटा हुआ है तो छोटा हु रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे बड़ा हुआ है तो यहाँ पे छोटा हुआ, ऐसा नहीं, जो आपको दिया रहेगा वही आप एग्जैक्ट वही लिख देना। पहला में ला, दूसरा में रा, दूध वाला, दूध वाला, अब दूध कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं, अगर एक्शन, अगर क्रिया होता है, क्रिया के अंत में लगता है तब तो ये कृत प्रत्यय हो जाता है, लेकिन ये क्रिया है ही नहीं। दूध वाला, इसमें प्रत्यय क्या है, वाला। गुजराती, गुजराती, ती, ई लगेगा इसमें, यहाँ पे क्या है, ई। तो आप थोड़ा सा बुक में प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ढेर सारे शब्दों के एक बार पढ़ लोगे ना तो तुमको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।